सजल नयन कहे जोग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बेनती मोरी। मंदोदरी कहती है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रही, मेरी बात को तुम सुनो। और कहती है कि कंतराम विरोध परिहरहु, जाने मनोज जन हट मन धरहु। मंदोदरी कहती है कि तुम राम को साधारण मनुष्य मन समझो स्वामी। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो फिर रावण कहता है कि तो फिर कौन है फिर? तो मंदोदरी कहती है कि विश्वरूप रघुवंश मने करऊ वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रत्यतास। मंदोदरी कहती है कि वो परमात्मा है, विश्व रूप है, वो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। मेरी बात पर तुम विश्वास करो, क्योंकि वेद उसके अंग हैं और वेद भी उसकी कल्पना करते रहते हैं कि परमात्मा ऐसा हो सकता है। नेति नेति कहते हैं। और कहती है मंदोदरी के पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग बेसाम। स्वरूप का वर्णन कर रही है मंदोदरी कि वो परमात्मा ऐसा है कि पाताल तो उसके चरण हैं और जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक उसका सर है। और पाताल और ब्रह्मलोक के बीच में जितने लोक पड़ते हैं वो उस परमात्मा के अंग हैं। और कहती है कि भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। और मंदोदरी कहती है कि भ्रकुटी विलास भयंकर काल, उसकी अगर भौं टेढ़ी हो जाए, उसकी भौं टेढ़ी होने पर वो कालों का काल है। काल भी उसके सामने नहीं टिक सकता है। और नेत्र उसके सूर्य हैं और उसके जो बाल हैं, बाल ऐसे समझ लो कि जैसे घनमाला मेघमाला, जो वर्षा करती हैं वो मेघमाला है उनके, और बाल है परमात्मा के। और मंदोदरी कहती है कि जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निस और दिवस निमेष अपारा। मंदोदरी कहती है कि जिसकी नाक है वो अश्विनी कुमार है, और जो दिन रात जो होते हैं उसको तुम ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे पलक झपकते रहते हैं, ऐसे दिन रात होती रहती है। और कहती है मंदोदरी
के श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। और मंदोदरी कहती है कि उसकी जो कान है, कानों को ऐसे समझो कि 10 दिशाएं हैं, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। और जितनी जो हवा चलती है, हवा को आप ऐसे समझ लो कि उसकी श्वास है। और जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में जो मार्ग लिखे हुए हैं, उनको ऐसे समझ लो कि वो परमात्मा की वाणी है। जैसे गीता में उपदेश किया था कृष्ण ने, तो वेद शास्त्र पुराणों को परमात्मा की वाणी समझ लो। और शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मंदोदरी और राम जी के स्वरूप का वर्णन कर रही है। तो और कहने लगी मंदोदरी के हे स्वामी, अहंकार से विबोध अजा, मनस से चेत महान, मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान। कहती है मंदोदरी कि जिसका जो अहंकार है वो है शंकर भगवान, और विधि ब्रह्मा उसकी बुद्धि है, चंद्रमा उसका और मन है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंदोदरी कहने लगी कि मनुष्य के रूप में वो परमात्मा अवतरित हुआ है, जिसका नाम राम है और वो अयोध्या का निवासी है। तो अस विचार सुन प्राणपते, प्रभु सन बैरो बिहाय, प्रीत करहु रघुबीर पद, मम अहिबात न जाय। ऐसा अपने मन में विचार करके और कहती है मंदोदरी कि आप परमात्मा से बैर को छोड़ दो और प्रीत करो रघुवीर पद। मंदोदरी कहती है कि आप राम जी की शरण में चले जाए तो मम अहिबात न जाए। मंदोदरी कहने लगी कि मेरा सुहाग बच जाएगा अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंदोदरी की बात सुन के रावण हंसने लगा और हंसकर के रावण कहता है कि हमारे संत, हमारे बुजुर्ग एक बात कहते आए हैं, सो वो आज सिद्ध हो गए। माता पार्वती बोली, स्वामी रावण क्या कहना चाह रहा है? तो रावण बोला मंदोदरी से कि हे मंदोदरी, नारी स्वभाव सत्य सब कई, अवगुण 8 सदा और रही। रावण कहता है कि हमारे वेद शास्त्र पुराण, हमारे संत ऐसा कहते हैं कि स्त्री में 8 अवगुण हमेशा उसके हृदय में निवास करते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी
उनके बारे में और बताइए। अब यहां बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं? हाँ। तो अब रावण कहता है कि सुन, 8 अवगुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो रावण कहने लगा कि साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। रावण कहता है कि ये 8 अवगुण है। पहला अवगुण है कि साहस। इनमें ये ऐसा अवगुण है कि ये इतनी साहसी होती हैं कि अगर साहस का अवगुण इनके अंदर प्रबल हो गया तो फिर ये काल से भी नहीं डरती हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने और अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके अंग्रेजों से युद्ध करती रही, तो ये है इनके अंदर साहस। इतनी साहसी होती हैं ये। और अनृत, अनृत कहते हैं झूठ बोलना। यहाँ की मैया में तो होगा नहीं है, यहाँ की तो सत्य बोलती होंगी क्योंकि ये तो सत्संग में आती है। लेकिन मानस ये कह रहा है कि इनमें ये अवगुण होता है कि ये झूठ बोलती हैं और किसी से बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन अपने पति से तो ये जरूर बोलती हैं। बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? सभी बोलती हैं। ये तो सभी कह रही हैं कि हम तो सभी झूठ बोलते हैं। चलो तो ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि ये है अवगुण आपके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं कि चपलता। तीसरा अवगुण है चपलता। इनका मन स्थिर नहीं रहता। इनका मन जाने कितनी कल्पना करता है, 1 मिनट में जाने कहां से कहां पहुंच जाए, जाने कहां से कहां आ जाए। हाल ये मायके में पहुंच जाए इनका मन, हाल सासुरे में चला जाए, हाल अपनी बहन के यहाँ चला जाए। यानी इनका मन 24 घंटे चलायमान रहता है। तो ये तीसरा अवगुण हुआ चपलता इनमें। सही है, ये तुम्हें मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है। अब वो कहते हैं कि चौथा अवगुण है माया। माया कहते हैं उसको कि ढोंग रचने में बड़ी माहिर होती है। थोड़ी देर में ही तो ये आंसू टपका दे और थोड़ी देर में ही ये हंसने लग जाए। होता है कि नहीं होता? होता। तो ये माया, ये चौथा अवगुण है इनमें। और रावण कहता है कि 5वां है भय, कि इनके अंदर ऐसा भय है कि ये परछाई से डर जा, अंधेरा हो तो ये चूहे से डर जा। भय इनके अंदर होता है। और 6वां है अविवेक। अविवेक इसको कहते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है कुछ। इनको बोलने का भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ कैसे बोलना है। इनको तो बस कहनी है तो कहनी है, चाहे रोज लड़ाई हो जाए। ये इनके अंदर अविवेक होता है। और एक होता है असोच। 7वां जो अवगुण है वो है असोच। असोच का मतलब होता है कि इनकी जो सोचने की शक्ति है वो क्षीण होती है। ये चाहे किसी के बहकावे में आ जाए, कोई इनको लोभ दे दे तो उस लोभ में ये बहक जाती हैं। इनकी सोचने की शक्ति क्षीण होती है।
बहुत सी परेशानियों को ये झेल रहे हैं और थोड़ी सी बात पे और ये आत्महत्या कर ले, कोई आग लगा ले, कोई फांसी लगा ले। ये इनके अंदर असोच का जो अवगुण है वो भी होता है कि नहीं होता। और कहते हैं कि 8वां जो अवगुण है वो है अदाया। अदाया उसको कहते हैं कि जब ये अपने असली रूप पर आ जाए तो फिर साक्षात काली का रूप है। फिर जिस बच्चे को ये 9 महीने अपने गर्भ में रखती है उसको भी काट देगी। जिसके साथ ये जीवन का वायदा करती है कि मैं तेरे साथ जीवन निभाऊंगी, उसकी भी हत्या कर दे। इतनी ये निर्दयी होती है। तो रावण कहता है कि हे मंदोदरी, रेपो कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहे सुनावा। रावण कहता है कि तू बेरी की बड़ाई कर रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हे मंदोदरी, तेरे अंदर भय का जो अवगुण है वो इस समय प्रबल हो गया है, इसलिए तू भयभीत हो गई है। और कहता है रावण कि तू विचार करके देख, सारे देवता मेरे बंदी खाने में हैं, नाग किन्नर मनुष्य और त्रिलोकी मेरे अधीन हैं, और फिर तू इस प्रकार की बात कर रही है। ऐसा तुझे नहीं सोचना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंदोदरी ने अपने मन में विचार कर लिया। मंदोदरी मन महु असठायऊ, पियहि काल बस मते भ्रम भयऊ। मंदोदरी ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरा जो स्वामी है इसका अब समय आ गया है, इसकी मृत्यु आ गई, इसलिए काल के वशीभूत होकर के और ये किसी की बात को नहीं मान रहा है।